जब एम्स की बात हम लोग सुने और देखे, लोग वहाँ से वो पसमान जाति से आती है और उसका पति एम्स में जाके डेथ कर जाता है, उसको पता चलता है कि कैंसर हो गया। जिस घर में खाने की सुविधा न हो, उस गरीब के घर में अगर एक बैग पता चले कि हमें हमारे पति का जो कमाने वाला है उसी को कैंसर हो गया, तो आप ये सोच सकते हो कि उस पर क्या बीता होगा। उसके बाद एन केन प्राकेन कैसे भी कोई समाज सेवी उठता है और उस गरीब को एम्स तक पहुंचा देता है। एम्स में पहुंचने के बाद जो उसका दर्द बयां होता है कि हमें सीटी स्कैन कराने के लिए हमको बाहर जाना पड़ा। जो हम एक रुपया किसी से मांग कर, किसी समाज सेवी से, किसी लोकल नेता से मांग के 150 इकट्ठा किए थे कि हम यहाँ वहाँ तक भाड़ा दे के जाएंगे, वहाँ अगर पहुँच जाएंगे तो हमको अच्छा से इलाज होगा। वहाँ जाने के बाद सीटी स्कैन ऐसा चीज कराने के लिए उसको बाहर जाकर 15 से 20 हजार रुपया देना पड़ता है। उस एम्स को आप पूरा विश्व पटल पर ला रहे हैं, उस एम्स का आप वाहिर उठते हैं, उस एम्स का आप चुनाव में प्रचार में यूज करते हैं, तो ये ढकोसला नहीं है तो क्या है? देखिए, एक बात इसमें मैं बताना चाहूँगा, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। मैं मानता हूँ आपके द्वारा नेगेटिविटी है, कमी कहीं ना कहीं तो है, बहुत बड़ी कमी है ना, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि लोकल स्तरीय या जो भी एम्स जहाँ भी है, एम्स ही नहीं कोई भी हॉस्पिटल्स जहाँ भी है, वहाँ पे दलाल काफ़ी बड़े होते हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स के। लोग अपने रोटी सेकने के चक्कर में होते हैं सारे लोग, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के जो सीटी स्कैन करवाने वाले भी लोग होते हैं जो वहाँ पे उपलब्ध होते हैं, तो चाहते हैं कि यहाँ पे इसका काम फ्री में कैसे हो जाए। उनका माइंड को डेवलप करके हाँ नहीं ऐसा नहीं है, फिर डॉक्टर से वार्तालाप करके, डॉक्टर से मेल मिलाप करके उनको सजेस्ट कर देते हैं कि नहीं हमारे पास आकर करवाने के लिए बोलिए सर। पेशेंट जाती है, डॉक्टर या फिर जो अधिकारी वहाँ पर पदाधिकारी होते हैं जो करप्शन को बढ़ावा देते हैं, खास करके उन लोगों का हाथ इसमें होता है और दल्लों का होता है, जो दलाल। एम्स के डॉक्टर भी मिला हुआ नहीं, होता मैं है। बता रहा हूँ, सभी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग उस तबके के लोगों को वैसा सजेशन देते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीबों को सताना चाहते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा सारी फैसिलिटी दी गई है, गवर्नमेंट उसको देखने नहीं आ रही। जब आती है तो उनको सब दिखा दिया जाता है, लेकिन जब जाती है तो उनको कुछ दिखाया नहीं जाता। वहाँ के जो प्रभारी हैं, वहाँ के जो भी हैं पदाधिकारी हैं, उन सभी के द्वारा ऐसा होता है सभी जगह, किसी भी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में हो या शिक्षा विभाग में हो, कहीं भी। तो वहाँ पे मेन जो डाउटफुल होता है, वहाँ पे एक तो होता है कि अगर जनता जागरूक है तो वो अपने हक के लिए लड़ाई करेगी, तो उसे हक मिलेगा ही। लेकिन यदि जनता जागरूक नहीं हो, मिस्टेक से वहाँ पर चले जाए तो उनको मोड़ लिया जाता है। इसमें लोकल दलाल, वहाँ के ऑफिसर्स, वहाँ के लोग जो उस टाइप का करप्शन करते हैं उनको जिम्मेदार होते हैं, और उसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जनता का आवाज़ खुद बुलंद करना पड़ेगा। कौन करेगा इसको? ये जनता करेगी। हाँ, क्योंकि वो देखिए जनता अपने हक के लिए शुरू से लड़ाई की है। जहाँ मैं बता रहा हूँ, नहीं, नेता का काम होता है आपकी बात ऊपर ले आना, कहाँ ले आना, ऊपर के तबके के लोगों को बताना या आपके हक के लिए लड़ाई करना। लेकिन आप जब तैयार रहिएगा लड़ने के लिए तब ना। अब नेता आपके साथ आगे बढ़ेगा, आप पीछे से बैठ जाइएगा किसी दूसरे पार्टी से कहने का, किसी दूसरे के बात, तो उस समय नेता क्या करेगा? आपके हक के लिए तो लड़ाई कर रहा है। गरीब के पास इतना फुर्सत होता है सर कि अपना रोजी रोजगार। जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं जब अपने क्षेत्र में किसी एक समय की घटना है, 2017 की घटना, 18 या 19 की घटना, 17-18 की घटना। हमारे क्षेत्र में जब बिजली की आपूर्ति हुई, बिजली की कमी हुई और बिजली का वायर है वो 11,000 और 33,000 वायर डायरेक्ट मेन रोड से खींच करके ले जाया गया, और बहुत सारे उस वायर से बहुत सारे लोगों को परेशानी होती थी, बहुत सारे जानवर मर जाते थे और एक बहुत बड़ा डेंजर जोन बन गया था। तो उसके लिए मोहल्ला कॉलोनी से कुछ लोग नहीं उठ पाए थे, तो उसमें राजनीति में मेरा नया मैं था, तो मैं उस समय उस आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया और यहाँ तक कि हर प्रकार से उस आवाज़ को बनाए भी रखा, और सारे लोग उसको निरीक्षण करने आए। जब लाइट वगैरह सब कट गया, बिजली की तार जब गिर गई, एक जानवर की मौत भी हो गई थी, और इसमें जब जनता साथ दी तो जनता के सहारे ही मैं ये बात ऊपर तक पहुंचाने का काम किया। और उसके लिए फिर क्या किया गया, फिर उसमें साजिश रचा गया। जो लोग आगे आए उन पर FIR कर दिया, हम पे भी FIR करने का बनाया गया। मैं 22 लाख रुपया का कि आपके कारण रफीगंज में 24 घंटे बिजली बाधित हुई है और इसका भुगतान आप भरेंगे। तो हम 4 लोग का नाम आया इसमें, ठीक है,
कि आप लोग हैं इसके कारण ऐसा हुआ। तो अगर जागरूकता हमें नहीं होता, लोगों में नहीं होता, तो हम लोग को तो हर प्रकार से फेयर कर दिया जाता है। लेकिन हम लोगों ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया कि यदि आपके कारण मेरे ये तो सर्विस आप दे रहे हैं, ये आपकी कंपनी सर्विस दे रही है, तो उसका काम है कैसे कहाँ से ले जाना, जनता को हित में काम करना, ठीक है। लेकिन आप फिर भी अगर आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हो, तो अब जनता के पास बहुत सारे आपके वायर की वजह से, गिरने की वजह से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं या बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो उड़ गए हैं, उसका भुगतान कौन भरेगा? 500 घर से मैंने से नीचे करवाया। मैं भी मन बना लिया था कि यदि आप गलत कर करके हम पे झूठ मूठ का करवाएंगे, तो मैं आपको सच चीज का अवगत करवा के आपको भी 1,22,00,000 कमाई करवाऊंगा। और मैं मान लिया था कि मैं अधिकारी को छोड़ूंगा नहीं, मैं दिमाग में रख लिया था, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर अधिकारी को ऐसे इस बात का नॉलेज कहीं ना कहीं से हो गया। बहुत सारे दलाल होते हैं, क्या कीजिएगा, होता है। तो नॉलेज जब हो गया तो मैनेज करने का प्रयास किया, बोले कि नहीं सर, जो चीज़ें हैं मैं करवाऊंगा। फिर उन्होंने सारा वायर भी चेंज करवाया, जो पुराने वायर थे हटा दिए गए, सेटअप बॉक्स लगवाया, है ना। तो कहीं ना कहीं 4-5 जगह पॉल की जरूरत था, वहाँ पॉल भी दिया। और अभी भी कमियां हैं, पूर्ण रूप से कमी को दूर उन्होंने नहीं किया, लेकिन जहाँ तक वो कुछ ना कुछ सही हुआ, जनता के हित में काम हुआ, तो वो आवाज़ को आपको बुलंद करना होगा, वहाँ पे आपको होना होगा। अधिकारी पदाधिकारी हमेशा चाहेंगे आपको दबाना, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा शिकायत हो गई, ठीक है। गलतियां तो होती है हर जगह, आप देखिए कहीं भी चलिए ना मेरे साथ, आपको हर विभाग में मैं गलतियां दिखाऊंगा, मेरे साथ चल के दिखाई, चलिए आप। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही विभाग है या स्टेट गवर्नमेंट, मैं किसी भी गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक विभाग की मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के तो एक काम होता है कि आपको शुरुआत कर दिया, अब शुरुआत कर दिया तो उसको संभालना पदाधिकारी का काम होता है। गवर्नमेंट जब भी आएगा तो पदाधिकारी को सही दिखा देता है, तो गवर्नमेंट को लगता है सब सही है। अब जनता आती है तो पूरा स्थिति में पाती है उस चीज़ को, तो जनता को तो जो मिलेगी वही वो जितना बोलेगी। तो ये वास्तविकता यहाँ पे है। तो यहाँ पे पदाधिकारियों की गलतियाँ हैं, यहाँ पे कुछ जो करप्शन में लोग जो लिप्त हैं उनकी गलतियाँ हैं, वो सिर्फ अपना रोटी सीखना चाहते हैं और उसके गान गाते हैं। एक और बात, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है सर, क्वेश्चन है कि आपका रफीगंज हॉस्पिटल जो है, इसमें सरकार की तरफ से कुपोषण के चलते बच्चे कुपोषित ना हो, इसके लिए जैसे ही बच्चे महिला प्रेग्नेंट होती है उन्हें खाने के लिए हर महीने पैसा देती है सरकार। दूसरी तरफ जैसे ही सरकारी हॉस्पिटल में वो जाती है तो उसे वहीं से सजेस्ट कर दिया जाता है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ 40 से 50 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे कोई डॉक्टर सजेस्ट नहीं करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ बाहरी लोग होते हैं, बाहरी लोग हॉस्पिटल में कैसे चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों का अड्डा होता है और कुछ लोग हैं कि मरीज के बहाने चले गए कि मेरा मरीज है ऐसा कुछ, और वो जाकर के वहाँ माइंड कन्विंस करते हैं। यहाँ पे देखिए जनता को जागरूक होने का काम है। यहाँ पे होता क्या है कि हॉस्पिटल्स में जैसे ही आप जाइएगा आपको ट्रीटमेंट तो होते रहता है, डॉक्टर्स रुकते नहीं है, ट्रीटमेंट करेंगे वो आपको, लेकिन साथ में 2-4 लोग और इधर उधर के आ जाते हैं और आपके माइंड को कन्विंस करने का काम करते हैं कि यहाँ पे ठीक नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे उतना सुविधा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे वैसा नहीं है, आप मेरे पास चलिए, मैं आपको ठीक करवा देता हूँ, मैं ये करवाता हूँ, वो करवाता हूँ, वही लेकर के बाहरी हॉस्पिटल में चले जाते हैं और उनका परसेंटेज होता है। अब जिनके थ्रू अगर मान लीजिए कोई स्टाफ ऐसा कर रहा है, सपोज दैट, तो उसका स्टाफ का कमीशन वहाँ पे होता है। छोटे डॉक्टर्स यदि बड़े हॉस्पिटल्स में भेज रहे हैं, यहाँ से रेफर कर दिया जाता है कि यहाँ पे चले जाइए आप, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भेजा गया तो वहाँ पे उनका 35% कमीशन हो गया, वहाँ पे से उनका कमीशन आ जाता है। तो ये चीज़ें जो ऑल ओवर इंडिया में ऐसा होता है, ये सभी जगह ये फॉल्ट है। तो यहाँ पे जनता खुद जागरूक होना चाहिए, इसमें भी जनता ही, हाँ इसमें जनता, इसलिए क्योंकि उनको धैर्य रखना चाहिए कि ये भी हॉस्पिटल में यहाँ भी अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर, यहाँ सुविधा नहीं है तो सुविधा के लिए लड़ाई करें, ना कि इरेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं ना, इसलिए लोग अकबका जाते हैं। कहीं कंडीशंस ऐसा आता है जनता के साथ कि लोग अकबका देते हैं, उसको अकबका करके और कहीं न कहीं चले जाते हैं और उनको मोड़ लिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, हमारे साथ भी ऐसा कंडीशन घटता था, तो हम अपने आप में रखते थे नहीं, वहाँ पे जो चीज़ की कमी है उस चीज़ को पूरा करने का हम प्रयास करते थे, ना कि हम हॉस्पिटल चेंज कराएंगे। हम जानते थे हॉस्पिटल यहाँ चेंज हुआ तो लोग मुड़ लेगा ना, निश्चित है। तो इस चीज़ को थोड़ा जनता को जागरूक इसमें होना पड़ेगा। देखिए हर जगह अगर आप अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं तो लड़ना आप ही को होगा, निश्चित आप ही को लीडर बनना होगा, मैं बता रहा हूँ आप ही को लीडर बनना होगा। हाँ आपके साथ अगर मान लीजिए कि आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ लोग हैं, तो आपको और आगे बढ़ाने वाले लोग मिल जाएंगे और लीडर्स मिल जाएंगे आपके साथ, आपको लेकर चलने आगे तक लेकर चलेंगे। लेकिन अगर चाहिए कि मेरे लिए सिर्फ लीडर लड़ाई करे और मैं बैठे रहूं, तो ऐसा कहीं नहीं होता सर।
चाहे ए निष्पक्षता से मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि उल्टा पलटा या कुछ भी, मैं जो सच्चाई है मैं वो बात कर रहा हूँ। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। तो अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके जरूर बताइए। अगले बार जब सर से हम इंटरव्यू लेंगे तो आपके क्वेश्चन को भी रखेंगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं उसके लिए भी, अगर आगे शेयर करते हैं उसके लिए।